नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अब वर्तमान समय में अपना कार्य कर रहे हैं, कुछ लफड़े आ जा रहे हैं काम में, व्यापार के लिए भी अग्रसर है, व्यापार भी करते हैं, लेकिन कोई खास तरक्की नहीं मिल रही है। विदेशी धरती से धन लाभ के विषय में जानना है। क्या इनको विदेशी धरती से धन लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी और जिंदगी आगे कैसी रहेगी? अभी तक तो चलो ठीक है, जिंदगी कट रही है, नौकरी भी किया, स्टेबिलिटी नहीं रह पाती, इसकी क्या खास वजह है? और क्या कुछ अच्छी और खराब स्थिति हथेली पर अवस्थित है? इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर बारीकी के साथ आपको उत्तर करेंगे। तो आइए सबसे पहले चीज़ हम पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। तो इनके हाथ पर कुछ ऐसी चमत्कारी चीज़ें अवस्थित हैं जिसके फलस्वरूप अगर मैं बात कर लूँ तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में अच्छा परिवर्तन आ सकता है, अचानक परिवर्तन आ सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य रेखा बड़ी अद्वितीय है, उसके साथ साथ भाग्य रेखा भी बढ़िया है। उसके बाद लाइफ में क्यों अनस्टेबिलिटी रही, क्यों जाके कामयाबी बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई, इस विषय पर भी आगे हम विचार जरूर करेंगे। तो पॉजिटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक भाग्य रेखा देख लो, आगे भी भाग्य रेखा देख लो। थोड़े फ्लक्चुएशंस होते हैं इस केस में। आगे भी भाग्य रेखा ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है। तो भाग्य रेखा तो मुझे ठीक दिख रही है आपके हाथ पर। यहाँ पर से एक बुध रेखा नजर आ रही है, थोड़ी कम विजिबल है लेकिन बन चुकी है। सूर्य रेखा आला दर्जे की है, जबरदस्त सूर्य रेखा, एक से अधिक सूर्य रेखा, यहाँ भी एक त्रिभुज। मतलब 40 के बाद तो भाग्योदय होना ही था, डेफिनेटली होना था। और आपकी 41 वर्ष की आयु ही है। अब आप अच्छे फेज में जा चुके हैं, आप अच्छे फेज में चल चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा पर त्रिभुज दिख जाए, सूर्य रेखा बड़ी दिख जाए, भाग्य रेखा अच्छी दिख जाए, तो जिंदगी पर धन लाभ होना तय है। इसके बाद देखा जाए तो ये सब कुछ लाइंस है जो विदेशी यात्राओं या विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ इशारा कराती है। तो आपके सवाल जरूर थे कि आपको विदेशी धरती से धन लाभ होगा कि नहीं, तो पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस है धन लाभ के। ये वाली रेखा भी विदेशी धरती से धन लाभ का इशारा कराती है, विदेशी धरती से धन लाभ कराती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक बढ़िया स्क्वायर आपके जुपिटर पर मौजूद है। ये भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को बताता है, जिंदगी पर तरक्की को बताता है। 32 से 36 वर्ष की आयु के बाद जिंदगी पर ज़्यादा ज़्यादा स्टेबिलिटी को बताता है। क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी रही है, तभी जाके लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं। वैसे कोई धन की दिक्कत नहीं होती, पैसा जिंदगी पर आते ही हैं, लेकिन वही थोड़ा स्टेबिलिटी में दिक्कत होता है। और आगे की भाग्य रेखा इतनी बढ़िया है कि आपको धन लाभ तो कराएगी ही, सपोर्ट तो मिलेगा ही। सूर्य रेखा आला दर्जे की है, 40 के बाद भाग्योदय होने के पूरे चांसेस थे। तो 40 ईयर्स की एज के बाद भाग्योदय आपके ज़िंदगी पर था ही और होगा भी, नो डाउट। तो चलो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। आखिर लाइफ में समस्याओं का कारण क्या बना रहा, आखिर जिंदगी में समस्याओं के क्या रीजंस थे, उस विषय पर अभी अभी हम विचार करेंगे। तो नेगेटिविटी में ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई जीवन रेखा, काफ़ी अलग है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट रूप से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। कभी कभार ये सही भी हो सकता है, कभी कभार गलत भी हो सकता है। तो इसको हम नेगेटिव तर्ज पर कभी कभी लेते हैं और कभी कभी पॉजिटिव तर्ज पर लेते हैं। लेकिन जब समय खराब हो तो डिस्कशन करना चाहिए, और जब समय अच्छा हो फिर भी डिस्कशन करना चाहिए। इसके बाद नेगेटिविटी, बृहस्पति पर थोड़े लाइंस थे, धोखे मिलेंगे आपको। यश प्राप्ति में ये रेखा अगर बृहस्पति पर आ जाए तो यश प्राप्ति में कमी कराती है। किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका कोई विशेष सम्मान ना मिलना, इस बात का भी यह परिचय कराती है। तो ये दो चीज़ तो थी। और जीवन रेखा पर अगर आप गौर करेंगे तो समय समय पर ये वाली रेखा आपको दिख रही होगी। तो ये विशेषकर यात्रा की नहीं, परिस्थिति विपरीत करने वाली रेखा होती है। कुछ कुछ राहु रेखाएं भी थी, तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। हर 2-3 साल में थोड़े बहुत दिक्कत आपको आते रहे, लेकिन थोड़े ही होंगे। मूड का भी फ्लक्चुएशंस आपके चलता रहता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं, स्ट्रांग है, स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं, तो मूड का भी फ्लक्चुएशंस होता है। लेकिन हल्की सी विपरीत परिस्थिति बनेगी तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और नौकरी ही छोड़ देंगे। तो ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। ये अपना खुद का ही कार्य करेंगे तभी तरक्की करेंगे, क्योंकि ये किसी का सुन के नहीं रह सकते, और गलत सुनना इनको तो पसंद भी नहीं है।
अगर आगे में देख लो तो और कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। आगे लाइफ में परिवर्तन के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। इस विषय पर भी हम आपके जीवन रेखा से विचार कर देते हैं, आपको बता देते हैं। अब देखो, ये बचपन से ही इंडिपेंडेंट है, आप बचपन से ही अपने हिसाब से चले हैं, बचपन से ही सुनना आपका डिक्शनरी में नहीं होता। जीवन रेखा और माइंड रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट बता रही है। परिस्थितियां विपरीत रही बचपन में भी, लेकिन फिर भी हाथ अच्छा था, शुक्र बढ़िया था, तो लाइफ कंफर्टेबल ही रहा। कुछ प्रगति की रेखा थी, लगभग ये 19 में थी, फिर एक परिस्थितियां विपरीत थी 22 में, फिर एक 24 में, फिर एक लगभग आपके 25 में, फिर एक तरक्की 27 में था, 28 में फिर एक कोई दिक्कत, 30 में तरक्की, 32 में तरक्की, फिर लगभग 35 के आसपास तरक्की का योग, फिर 36 में था। फिर जीवन रेखा ठीक थी, एक यात्रा या फिर कहो ये छोटी सी रेखा है, तो लगभग परिस्थितियां विपरीत 40 के आसपास भी थी। 42 के बाद आपकी ज़िंदगी स्मूथ है, और एक विदेशी धरती से धनलाभ 44 के आसपास हो जाना है। तो आपके जो प्रश्न थे कि आपको विदेशी धरती से धनलाभ कब होगा, तो 44-45 के पास पूरे योग हैं, और एक और बड़े योग आपके हैं लगभग 50-51 में। तो इस पार्टिकुलर समय में आप जा सकते हैं 50 में, 51 में साल की आयु तक। इसके बाद भी जीवन ठीक है, एक तरक्की आपकी और होगी, बड़ी तरक्की लगभग 55 में होगी। फिर ये भी यात्रा और सेटलमेंट को ही बता रही है। ये भी एक तरक्की आपकी लगभग 68 के आसपास है, बढ़िया ट्रायंगल है 74 तक, आगे भी कुछ दो मुखी जीवन रेखा के साथ है। तो आपके जो इच्छाएं हैं कि आपको विदेशी धरती से धनलाभ हो, यात्राएं हो, सेटलमेंट हो, तो उसके योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। तो 50 साल तक आप उम्मीद रख सकते हैं, 50 साल तक उम्मीद किया जा सकता है, उसके पहले ही चांसेस बने हुए हैं। और रही बात तरक्की की, तो आपकी भाग्य रेखा ठीक है, लेकिन सूर्य रेखा ज़्यादा सक्रिय है आपके 40 के आयु के बाद। तो जो आपके प्रश्न थे आगे तरक्की और भाग्योदय को लेकर डेफिनेटली होगा। व्यापार भी कर सकते हैं आप, क्योंकि व्यापार की रेखा भी आपके हाथ पर कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रही है। तो व्यापार भी कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। चुनाव आपको करना है कि आपको करना क्या है। हालांकि नौकरी ही फिलहाल कर लो, क्योंकि बुध रेखा में थोड़ी कम स्ट्रेंथ है, धीरे धीरे समय आएगा तो व्यापार भी कर लेना। चलो, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का रखते लिए कुछ लाइफ में नहीं भी करेंगे, फिर भी लाइफ कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतेगी। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाएगी। गुलाबी है, जब धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाएगी। गद्देदार अवस्था है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है। और बढ़िया हाथ है, ज़बरदस्त हाथ है, मतलब ऐसे व्यक्ति नहीं भी कुछ करते फिर भी लाइफ में पैसे की दिक्कत नहीं होती। और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन से अपने लाइफ में दो भी रहेंगे, अपने दम पर रहेंगे, जो भी रहेंगे आप। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी है, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और एक बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व शानदार है, वही वाली बात है, झुक नहीं सकते, गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी का सुन के नहीं रह सकते। इसी के लिए आपको जॉब में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना ज़रूर पड़ता है। समझदार हैं नो डाउट, फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, ये वाली मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टिंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, ऐसे जातकों की ना वाक्पटुता जो होती है ना बड़ी अच्छी होती है। फिंगर अच्छे हैं, ताकतवर हैं, तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है, कुछ करने का पराक्रम काफ़ी अच्छा होता है। बृहस्पति पर ये लाइंस थोड़े से स्ट्रगल्स और थोड़े यश प्राप्ति में कमी ये वाली रेखा बता रही है। किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान नहीं मिलना। 36 वर्ष के बाद ये स्क्वायर अच्छा फलित होता है, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, बढ़िया बृहस्पति है, तो वैल्यू मान सम्मान प्राप्त जरूर करते हैं। ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा दिमाग के तेज है, हृदय रेखा अच्छी है। तो यही जो आप बैलेंस्ड है ना आपके पर्सनैलिटी, मतलब दिल दिमाग से ताकतवर जो है, तभी जाके परेशानियों को झेल रहे हैं। नहीं तो आपके जगह कोई और रहता तो परेशानियों को शायद नहीं झेल पाता। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। और विदेशी धरती से धनलाभ के पूरे योग बने हुए हैं, बस आप ट्राई करो, आपको तरक्की मिलेगी। 36 के बाद भी भाग्य रेखा ठीक है, बहुत सार्थक भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। कुछ ट्रायंगल्स है जो प्रॉपर्टी के योग आंशिक रूप से बने थे, थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन है, इरिटेट थोड़ा फील करते हैं, बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा आला दर्जे की अद्वितीय है, ट्रायंगल्स के साथ है, जो 40 के बाद भाग्योदय होना है। ये वाली भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस, तो 40 के बाद ज़्यादा अच्छी सूर्य रेखा, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, ये सब भी हल्के फल्के सूर्य रेखा के ही ब्रांच है। सन मरकरी अच्छे बुद्ध वेग से कार्य करते हैं, मंगल दोनों बहुत बढ़िया है। जब आपका मंगल उभार लिए हुए कंडीशन में रहता है तो हिस्ट पुट शरीर के होते हैं, ताकतवर बॉडी होती है इनकी, और इनको जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हो भी जाए तो ये लोग बहुत जल्दी मेकअप कर लेते हैं।
और दोनों मंगल आपका आला दर्जे का अद्वितीय है, अद्वितीय है। ये कुछ लाइन्स है जो यात्राओं की रेखा है, जिंदगी पर यात्राएं होती हैं। इस केस में चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, यात्राएं रहेंगी, विदेशी धरती से धन लाभ का योग है, भाग्य रेखा भी बेहतर है। फ्लक्चुएशन थोड़े भाग्य रेखा में रही है, लगभग 28 के बाद थोड़ी धूमिल भाग्य रेखा रही है, 36 के बाद ठीक है, 55 के बाद भी बढ़िया है। 28 के बाद थोड़ा कम भाग्य का साथ मिला है, हर साल 2 साल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, लेकिन अभी भी भाग्य रेखा आपकी वैसी ही है, बट सूर्य रेखा ज्यादा सार्थक हो गई है, तो ये आपको बेनिफिट कराएगी और आपका भाग्योदय होगा। केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ होता है, लेकिन बहुत सार्थक फिश नहीं है, तो कभी कभार पैसे फंसे होने की स्थितियां भी हो जाती होंगी। जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, लग्जरियस लाइफ के योग है वो तो होगा। हाँ, थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे तो पारिवारिक स्ट्रेस रहता है, बस शुक्र बहुत प्रबल है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के होते हैं, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, लग्जूरियस लाइफ बिताते हैं, शादी के बाद भाग्योदय होती है। ये सब लाइंस जो है ना, ये मनी मैनेजमेंट को बताती है, पैसा माहिर जमा करने में माहिर है और बहुत शौकीन है, अच्छे घर, अच्छे वाहन, अच्छे घरों का, बहुत घूमना फिरना इनको पसंद है और जिंदगी पर हर सुख सुविधा रहती भी है। शुक्र बहुत प्रबलतम अवस्था में है। इनकी आयु को देख के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, इनकी 41 वर्ष की आयु होगी, क्योंकि शुक्र इनका बहुत प्रबल है। मंगल पर ये लाइंस थोड़े बहुत चिंता करते हैं, लेकिन कोई खास नहीं। मंगल बढ़िया है तो थोड़ा बहुत ही चिंता करेंगे, बाद बाकी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए लग जाएंगे। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमें शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।